हम
सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर इस जगह पे जमा हुए खुदा उस मकसद में भी हम सबको कामयाबी नसीब फरमा दे। ये महीना माह इबादत है और जिस आय करीमा के पढ़ने का शरफ हासिल किया उसमें भी परवरदिगार आलम इंसान को इंसान की खिलकत के बारे में बता रहा है कि इंसान हमने इंसानों को और जिन्नों को खल्क नहीं किया और अगर खल्क किया है तो एक मकसद के लिए खल्क किया। कायनात में हर शय जो बनी है वो किसी न किसी मकसद के लिए बनी है। अगर आप अपना मकसद भूल जाएंगे तो आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। हर वो शय जो आपको आंख से नजर आती है उसके बनने का कोई ना कोई मकसद है। एक छोटा सा टिश्यू पेपर भी आप देखें वो बनाने वाले ने किसी मकसद के लिए बनाया। पहली बात कि टिश्यू पेपर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब चीज की जरूरत होती है तो उसकी इजाद होती है। मिंबर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इसकी जरूरत होगी तो इसकी इजाद होगी। अब इसका जो डिजाइन है वो भी जो किया जाता है वो उसकी जरूरत के हिसाब से किया जाता है। अगर बनाने वाला बनाता तो इसको कुर्सी की तरह बना देता है। इसको इतना ऊपर रखने की जरूरत क्या थी? क्योंकि जरूरत थी कोई बंदा यहाँ पर बैठे और कुछ लोग नीचे बैठे ताकि ये उनसे क्या हो, मुखातब हो। इसी तरह हर शय जिसने भी बनाई है किसी न किसी मकसद किसी न किसी हदफ के लिए बनाई। अब मेंबर इसलिए नहीं बना कि मसलन यहाँ पे बंदा कोई डेकोरेशन पीस रखना शुरू कर, ना टिश्यू पेपर इस मकसद के लिए बना कि मसलन बंदा उसे खाना शुरू कर दे। उसके बनने का कोई ना कोई मकसद है। तो जब आप इंसान होते हुए कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनाते, टी शर्ट बनाओ, जीन्स बनाओ, खाने की चीजें बनाओ, हर शय का कोई ना कोई हदफ होता है। बनाने से पहले उसको डिफाइन किया जाता है कि ये चीज इस मकसद के लिए बनाई जा रही है और उसी मकसद के हिसाब से डिजाइन की जा रही है। गर्मी जिन मुल्कों में ज्यादा होती है उस हिसाब से कपड़े बनाए जाते हैं, सर्दी जिन मुल्कों में ज्यादा होती है उस हिसाब से वहां की ड्रेसिंग होती है। अब सोचिए कि परवरदिगार आलम ने एक वजूद बनाया जिसका नाम है इंसान और खुद उस इंसान को बनाने का मकसद बता रहे हैं। अब इस दुनिया में आपको बिल्ली भी नजर आती है, घोड़ा भी नजर आता है, कुत्ता भी नजर आता है, कई परिंदे आपको नजर आते हैं और इन तमाम मखलूकात के बीच में हमारा वजूद भी है। अब सवाल यह है कि कबूतर किस मकसद के लिए बना, बिल्ली किस मकसद के लिए बनी, कुत्ता किस मकसद के लिए बना, मुर्गी किस मकसद के लिए बनी और साथ में मेरा वजूद भी है, मैं किस मकसद के लिए बना। तो जब तक आप अपनी डेफिनेशन का इल्म नहीं रखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा यूज क्या है। कि मैं कई औकात मिसाल देता हूं, मसलन आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल बनाने वाले ने मोबाइल को किसी मकसद के लिए बनाया। अब ये अपने मकसद के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है, इसका यूज उसके मकसद के अलावा भी हो सकता है। मसलन कोई बंदा चाय लेकर आना चाहे और अपने आईफोन के ऊपर चाय का कप रख दे कि मौलाना हम बहुत अमीर हैं और हम आईफोन को सासर बना के आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा अमीरी अपनी जगह, लेकिन ये बेचारा इस मकसद के लिए नहीं बना था। ये आप उस पर जुल्म कर रहे हो क्योंकि अपने मकसद के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जब दुआए कुबैल में आप ये जुमला पढ़ते हैं कि ज़लम तो नफ्सी व तजर्रअतु बिजहली, कि मैंने अपने नफ्स के ऊपर क्या किया, जुल्म किया। हालांकि एक अय्याश आदमी ने कौन सा जुल्म किया है? यजीद ने अपने ऊपर कौन सा जुल्म किया है? अमीर शाम ने अपने ऊपर मसलन कौन सा जुल्म किया है? या दुनिया के जितने अय्याश लोग हैं सारी जिंदगी घूमते हैं, खाते हैं, फिरते हैं, अय्याशियां करते हैं, शराबें पीते हैं, ज़िनाएं करते हैं, पूरी जिंदगी अय्याशी करते हैं, उसमें कौन सा जुल्म अपने ऊपर किया है? वो तो पूरी जिंदगी मजे ले रहा था। तो ये क्यों बोलेगा गुनहगार क़यामत के दिन के ज़लम तो नफ्सी। दूसरा जुमला व तजर्रअतु बिजहली, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया क्योंकि मैं जाहिल था। मतलब मुझे ये इल्म नहीं था कि मैं किस मकसद के लिए बना हूं और जब उसके बरखिलाफ में अपने वजूद को इस्तेमाल करता हूं, यही सबसे बड़ा क्या है, जुल्म है। मसलन ये पगड़ी है, पगड़ी अगर सर पर हो तो इंसाफ है, लेकिन अगर पांवों में रखूं तो ये इसके साथ क्या है, जुल्म है। पांवों के साथ कोई जुल्म नहीं है, पगड़ी के साथ जुल्म है। चीज को वहां रखना जहां उसे रखना चाहिए ये इंसाफ है, उसके बरखिलाफ उसको इस्तेमाल करना ये उसका जुल्म है।
जूतियां अगर पांव में हो तो सही है, पर जूतियां अगर कोई सर पर रखे तो ये जूतियों पर जुल्म नहीं है, सर पर जुल्म है। क्योंकि जूतियों का मकाम सर नहीं है, और सर इसलिए बना नहीं है कि वहां पे क्या रखी जाए, जूतियां रखी जाए। तब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं वज़्उ शै अला मकान, चीज को वहां रखना जहां वो रखने के काबिल है, ये अदल इलाही का तकाजा है। अगर उसके बरखिलाफ रखोगे तो ये उसके खिलाफ है। तो जब तक आप अपने यूज को नहीं पहचानेंगे कि मैं किस मकसद के लिए बना, और जब आपको पता नहीं होगा तो आप अपने वजूद को गलत चीजों में इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। आंख किस मकसद के लिए बनी, कान किस मकसद के लिए बना, जबान किस मकसद के लिए बनी, हाथ किस मकसद के लिए बने, तो जो जो चीजें परवरदिगार आलम ने दी हैं वो किसी न किसी मकसद के लिए बनी है। मसलन गांवों में ये टीवी पर भी आया, एक खातून उसके घर में गए, गांव वालों की खातून थी, उसके घर में गए, क्या देखा उसके घर में फ्रिज पड़ा हुआ है। अब क्योंकि वो देहाती खातून थी, उसे पता भी नहीं था फ्रिज का यूज क्या होता है। उसने क्या किया कि फ्रिज के अंदर जूते रख लिए, कपड़े रख लिए और उसे अलमारी बना दिया। तो देखने वाले ने कहा भाई फ्रिज इस मकसद के लिए बनाने वाले ने नहीं बनाई। उसने कहा किसी भी मकसद के लिए बनी है, मेरे तो काम आ रही है, मैं तो इसको अलमारी की तरह क्या कर यूज कर रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, वहां पे बिजली थी नहीं, तो फ्रिज वाकई उसके किसी काम की थी नहीं। अब किसी और मकसद में फ्रिज यूज तो हो रहा था, लेकिन उस मकसद के लिए फ्रिज बना नहीं था। तो कहा कि मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बह, मारिफत परवरदिगार आलम भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मासूम फरमाते हैं जो अपने आप को पहचान लेता है वो खुदा को पहचान लेता है। यानी अल्लाह की पहचान भी अपनी पहचान से शुरू होती है। अगर हम खुद को न पहचाने, यानी सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने अपनी नस्लों से करना है, अपने आप से करना है, तो रात को पूरी रात सोचें कि भाई मैं वाकई हूं क्या, मैं किस मकसद के लिए बना। जब तक मुझे अपना आप ही पता ना हो तब तक मैं अपने आप को सही तरीके से यूज भी नहीं कर सकता। और खुदा ने कहा कि जिन्नों और इंसानों को बनाया इबादत के लिए। अब मासूम से पूछा मौला इबादत का मतलब क्या है। अब देखिए लफ्ज हमेशा आपके जहन में एक तसव्वुर को पैदा करता है। जिसको उर्दू आती है उर्दू के लफ्जों को समझेगा, जिसको पर्शियन नहीं आती, मैं यहाँ फारसी बोलना शुरू कर दूं तो सुम्मुन बुक्मुन उम्युन का माहौल हो जाएगा कि मौलाना क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे लफ्ज माना नहीं रखते, लेकिन उन लफ्जों की माना आपके जहन में कुछ भी नहीं। और आप पोर्चुगी में बात करना शुरू कर देंगे तो मेरे लिए सुम्मुन बुक्मुन उम्युन हो जाएगा। ये नहीं कि उन लफ्जों का कोई माना नहीं है, मेरे जहन में उनका कोई माना मौजूद नहीं है। तो लफ्ज माना रखते हैं, जब तक माना ना हो सकता है कि लफ्ज आपके लिए अच्छा हो मेरे लिए बुरा हो सकता है कि लफ्ज मेरे लिए अच्छा हो आपके लिए बुरा हो। ईरान में हमारे एक प्रोग्रामर दोस्त थे, पता नहीं यूपी से इंडिया से आए थे, तो हमारे उस्ताद थे, तो उनसे बात करते थे तो तू करके मौलाना से बातें कर रहे थे। मौलाना तुम्हें ये बोला मैंने सही नहीं है मौलाना तो लोग कह रहे मौलाना की बेअदबी कर रहे। हमने कहा नहीं, वहां पे होता है ये बात ऐसे करते हैं, तो उसके जहन में ये लफ्ज बेअदबी वाला नहीं है। सुनने वाले के जहन में लफ्ज हो सकता है बेअदबी वाला मौजूद हो। तो कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अब इसका तर्जुमा कोई मुफ्ती और मौलवी आपके लिए करेगा कि हमने इंसानों को और जिन्नों को बनाया एक मकसद के लिए, ताकि वो क्या करें, अल्लाह की इबादत करें। अब भाई 24 घंटे में से आप कितने घंटे इबादत करते हो? दिन में 24 घंटा 8-9 घंटे तो सो लिए, बाकी बचे हमारे तकरीबन 12 घंटे 13 घंटे, उसमें भी काम पे चल लिए और बीच में थोड़ी बहुत इबादत कर ली तो हमने 17 मिनट 18 मिनट 19 मिनट बड़े जोर से नमाज पढ़ ली। और खुदा ने कहा कि खिलकत का मकसद क्या है, बंदा इबादत करे। इसका मतलब यह है कि 24 घंटा हम मुसल्ले इबादत पर बैठे रहें, तब जाके खिलकत का मकसद पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आपके जहन में तसव्वुर इबादत क्या है। जब मैं बोलता हूं इबादत तो आपके जहन में क्या आता है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ज़ियारत अहले बैत। तो हमने इबादत को महदूद कर दिया चंद तसव्वुरात। अब बंदा साल में कितनी ज़ियारत करे इमाम हुसैन की, साल में कितनी मरतबा हज पे जाएगा? मिनिमम 1 मरतबा ना, 10 मरतबा तो कोई हज पे नहीं जाएगा। चलो पूरे दिन में मुसल्ले पे कितने घंटे बंदा बैठ लेगा? बड़ा आबिद हो, बड़ा जाहिद हो, 2 घंटे 3 घंटे बैठ लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं बैठेगा। तो ये जब खिलकत का मकसद इबादत है तो हम तो खिलकत के मकसद को पूरा ही नहीं कर रहे। और अगर वाकई कोई पूरा करना भी चाहे तो इम्पॉसिबल है। बंदा अगर 24 घंटा मुसल्ले पे बैठ जाए तो बच्चों को खाना कौन ला कर देगा? हाँ, घर के खर्चे कौन पूरे करेगा? अगर कमा कर न लाए और 24 घंटा मुसल्ले इबादत पर बैठे और कहे कि बस मैंने तो जिक्र परवरदिगार आलम करना है, किसी से बात ही नहीं करनी और पूरा दिन अल्लाहू अल्लाहू करना है, तो जो तसव्वुर इबादत आपने जहनों में बनाया है वो तसव्वुर ही गलत है। नमाज
इबादत का जुज है, पूरी इबादत नहीं है। हज इबादत का जुज है, पूरी इबादत नहीं है। ज़कात इबादत का जुज है, पूरी इबादत नहीं है। फिर तो उस बंदे ने इतराज किया ना अमीरुल मोमिनीन पे, मौला सलमान कहता है मैं पूरी रात इबादत करता हूं और मैंने आंखों से देखा है पूरी रात सोता रहता है। इमाम ने कहा इतराज सलमान पर है तो सलमान से पूछो। जब जनाब सलमान को बुलाया गया कि सलमान वाकई तू सोता रहता है, ये कह रहा है, उसके जहन में इबादत का मतलब ये था पूरी रात मुसल्ले पे बैठना। तो सलमान ने कहा मौला आपने तो कहा था जो वुजू करके सोता है रात को सोना भी इबादत में शुमार हो जाता है। तो इबादत कोई और तस्वुर है, जो हमने इबादत का तस्वुर बनाया है वो अलग है, जो परवरदिगार आलम इबादत का तस्वुर बता रहा है वो अलग है। रसूल खुदा के पास जब एक मजदूर आता है, उसके नाखूनों पे मजदूरी के नतीजे में मिट्टी जमा हो जाती है, रसूल खुदा उसके नाखूनों से मिट्टी उठाकर उस मिट्टी का बोसा लेते हैं। देखने वाले परेशान हो गए, या रसूलल्लाह आप क्या कर रहे हैं? फरमाते हैं मजदूर अल्लाह की राह में जब रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलता है, उसके बदन से भी जो पसीने के कतरे गिरते हैं वो पसीने के कतरे नहीं, वो तस्बीह इलाही के दाने हैं जो बदन से गिर रहे हैं। तो तस्बीह सिर्फ ये नहीं कि अल्लाहु अल्लाहु करना, तस्बीह ये है कि अगर आप हुक्म परवरदिगार आलम की इत्तबा करते हुए रिज़्क़ हलाल की तलाश में भी निकलते हैं, कि फरमाया अश्शैख़ु फ़ी अयालिही कन्नबिय्यु फ़ी उम्मतिही, जो बंदा अपने रिज़्क़ हलाल की तलाश में अपनी फैमिली के हवाले से बाहर निकलता है, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत में तबलीग के लिए निकला हुआ है, क्योंकि आप रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकले। अब मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु इंसानों और जिन्नों को खल्क किया एक मकसद के लिए, और मकसद क्या है? इबादत का। बोला कितनी देर बंदा इबादत कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है? इमाम ने जुमला फरमाया, इमाम ने फरमाया याबुदून से मुराद ये नहीं कि नमाज और रोजा हज और ज़कात वो जुज़ इबादत है। लियाबुदून से मुराद ये है कि हमने इंस और जिन को खल्क किया लियारिफून, ताकि वो अल्लाह की मारिफत हासिल करें। कहा नफी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, जो जमीन और आसमान में गौर और फिक्र करता है, परवरदिगार आलम ने उस बंदे के लिए क्या रखी है? निशानियां रखी। तो हमारी खिलकत का मकसद क्या बना कि हम अल्लाह की मारिफत हासिल करें। अब मारिफत के साथ कमाने जाओ तो इबादत, मारिफत के साथ रात को सो जाओ तो इबादत, मारिफत के साथ शादी करो तो इबादत, मारिफत होते हुए बच्चे पैदा करो तो इबादत, मारिफत हो और बंदा कलाम करे तो इबादत, मारिफत हो बंदा सांसें भी ले तो इबादत। तो 24 घंटे हमारे क्या बन जाएंगे? इबादत में गुजर जाएंगे। अब ये मारिफत क्या है, कहां से मिलती है, कैसे शुरू होती है? फिर पाक इस मासूम ने फरमाया मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह, जिसने अपनी मारिफत हासिल की उसने खुदा की मारिफत हासिल की। फिर अमीरुल मोमिनीन का जुमला वफ़ीक आलमुल अकबर, तो ये समझता है तू बहुत छोटा सा वजूद है, लेकिन तेरे अंदर खुदा ने बहुत बड़ी कायनात को समाया हुआ है। तो हमेशा कहता हूं कि मौलाए कायनात को समझने से पहले अपने वजूद की कायनात को समझो। जब अपनी कायनात समझ में आ जाएगी तो अली इब्न अबी तालिब की कायनात भी समझ में आ जाएगी। तो इब्तदाए मारिफत अपने वजूद से शुरू करनी है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊं कि इंसान क्या है, सवाल को मैं जरा बदल देता हूं। आप अपने आप से ये सवाल करें कि इंसान क्या नहीं है, क्योंकि मैं ये बोलूंगा इंसान क्या है तो लाख चीजें आ जाएंगी, लेकिन जब मैं ये बोलूंगा कि इंसान क्या नहीं है तो हम चीजों की नफी करते जाएंगे। मसलन इंसान मोबाइल नहीं, इंसान पत्थर नहीं, इंसान पंखा नहीं, इंसान एसी नहीं। तो नहीं नहीं को जब समझते जाएंगे तो आखिर में जो है वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो कभी खुद से सवाल करें, ये नहीं पूछे इंसान। हमारे हौज़ाए इल्मिया में तारीफ पढ़ाई जाती थी जब तालिब इल्म थे, तो फरमाते थे अल इंसान हैवानुन नातिक, इंसान एक ऐसा हैवान है जो बोलता है। अभी जो हमारे नए नए उलमा है और रफ़ा है, उन्होंने इस डेफिनेशन को रिजेक्ट किया है कि अगर बोलना इंसानियत होता तो बोलता तो तोता भी है। तो बोलना कमाल इंसानी नहीं है। एक तोता भी बोल लेता है, कोई 2000 वर्ड बोलता है, कोई 5000 वर्ड बोलता है। तो इससे पहले कि हमें यह पता चले कि इंसान क्या है, पहले आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैं क्या नहीं हूं, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं मैं समझता हूं मैं हूं, जबकि मैं वो नहीं होता। और जब मैं वो समझ लेता हूं मैं हूं, तो अपने लिए वो इंतखाबात करता हूं, वो सिलेक्शंस करता हूं जो मेरे लिए सही नहीं है।
जो कमाल बशर नहीं है, कमाल हैवान है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि इंसान क्या नहीं है। अब आपसे छोटा सा सवाल करूंगा, जहन में आप जवाब सोचिएगा। अब सवाल ये है, क्या इंसान पत्थर है? सवाल आ रहा है समझ में कि नहीं? क्या इंसान पत्थर है? क्यों बोलते हैं भला बंदा पत्थर दिल है? कि आप तो बिल्कुल पत्थर दिल हो। अच्छा, इंसान पत्थर क्यों नहीं? पत्थर में और इंसान में क्या फर्क है? मसलन ये सर पे पता नहीं प्लास्टिक की जो भी है दीवारें मसलन पत्थर की हैं, तो आप बोलेंगे इंसान पत्थर नहीं है। भाई इंसान क्यों पत्थर नहीं है? पत्थर में और इंसान में फर्क क्या है? असलन पत्थर है क्या? पत्थर सख्त है, इंसान की हड्डी भी सख्त है। हाँ? कौन सी चीजें हैं जो पत्थर के पास नहीं मेरे पास है? और ऐसी कौन सी चीज पत्थर में और मुझ में कॉमन है? क्या आप बोले कि पत्थर भी ऐसा, मैं भी ऐसा, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा पत्थर नहीं है। पत्थर में इमोशंस नहीं होते, इंसान में इमोशंस होते हैं। जब आप किसी को बोलते हो तुम पत्थर दिल हो, मतलब तेरे अंदर इमोशंस ही नहीं। जो बंदा रोता नहीं, जिस इंसान को दुख नहीं होता, जिस इंसान को प्यार नहीं होता, जिस इंसान को मोहब्बत नहीं होती, आप क्या बोलते हो? ये पत्थर दिल है। पत्थर लफ्ज क्यों बोलते हो? क्योंकि पत्थर में इमोशंस नहीं होते। तो पहला सवाल आपने सोच लिया कि इंसान पत्थर नहीं है, पर पत्थर जैसा है। पत्थर की क्वालिटी इसके अंदर है। पत्थर सख्त है, इंसान की हड्डी भी पत्थर की तरह सख्त है। कायनात की नाजिल तरीन वजूद जो खुदा ने बनाया है, इब्तदाई वजूद, उसे हम जमात बोलते हैं, जिसको आप पत्थर बोलते हैं। जमात क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें जुमूद है। बाज़ औक़ात एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इल्मी महफिलों में, जुमूद फिक्री। दुश्मन चाहता है तेरी फिक्र को जामिद कर दे। जब फिक्रें जामिद हो जाती है ना पत्थर की तरह, यानी तुम्हारी फिक्र को फ्रीज कर दे। जब फिक्र एक जगह पे स्टॉप हो गई ना, इंसान को कभी हिदायत नहीं मिलती। जैसे कहते हैं जुमूद फिक्री। अहले बैत का काम क्या है? ये जो फिक्र मुंजमद हो चुकी है, उस फिक्र को पिघलाना, उस फिक्र को नरम करना। अब एक चीज जामिद जब होती है, जब हद से ज्यादा सर्दी आ जाए, चीजें जब माइनस में चली जाती हैं, तो हर चीज जमना शुरू हो जाती है। जब एक चीज का असर इतना ज्यादा हो जाता है, उसकी लपेट में सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। पत्थर जामिद है, लेकिन हद से ज्यादा जब पत्थर को गर्मी मिलती है, तो पत्थर भी क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। तो हम पत्थर नहीं है, पर हमारे वजूद में कहीं ना कहीं वजूद जिस्मानी में पत्थर की सख्ती मौजूद है। मतलब पत्थर का असर हमारे अंदर मौजूद है, पर कंप्लीटली हम पत्थर नहीं है। अब पत्थर के बाद अल्लाह ने एक तरक्की याफ्ता वजूद बनाया, जिसको बोलते हैं नबात। अब आपसे सवाल करूंगा, क्या हम दरख्त हैं या नहीं? इंसान दरख्त है? नहीं है। अब दरख्त में और पत्थर में फर्क क्या है? जब मैं बोलूंगा क्या दरख्त पत्थर है, तो आप बोलेंगे दरख्त पत्थर नहीं है। लेकिन पत्थर में और दरख्त में फर्क क्या है? क्योंकि दरख्त एक तरक्की याफ्ता वजूद है पत्थर से ज्यादा। पत्थर आप 100 साल भी यहां रखो, पत्थर पत्थर रहेगा। घर आपने बना दिया, 100 साल के बाद भी आओगे, बिल्डिंग वहीं की वहीं खड़ी रहती है। जो दरख्त है वो पत्थर की तरह सख्त तो है, लेकिन एक दर्जा और एक लेवल थोड़ा अल्लाह ने उसको तरक्की अता की। वो तरक्की है कि दरख्त में नुमो है। पत्थर पत्थर ही रहता है, बड़ा नहीं होता। लेकिन आप गंदम का दाना उठाओ, जौ का दाना उठाओ, सख्त तरीन गुठली उठाओ, आम की गुठली उठाओ, अखरोट की गुठली उठाओ, कोई सख्त तरीन गुठली उठाओ, वो पत्थर की तरह सख्त होती है। लेकिन खुदा ने उसको एक दर्जा तरक्की दी। तरक्की क्या दी? उसमें नमो पैदा की, उसमें बढ़ने की ताकत मौजूद है। तो हम पत्थर नहीं, पत्थर वाली सख्ती जरूर है हमारे अंदर। हम दरख्त नहीं, पर दरख्त वाली सिफात हमारे अंदर मौजूद है। पत्थर सख्त, हम सख्त। दरख्त के अंदर नमो भी बड़ा होता है। आपका बच्चा 1 साल का था, उसने दरख्त की तरह बड़ा होना शुरू कर दिया। 2 का हुआ, 3 का हुआ, कद बढ़ा, बाल बढ़े, वजन बढ़ा, वजूद की हर शे दरख्त की तरह क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। तो दरख्त पत्थर से एक लेवल तरक्की याफ्ता है। पत्थर में नुमो नहीं है, बड़ा नहीं होता,
दरख्त के अंदर नमो मौजूद है, तभी उसे नबातात बोलते हैं। मतलब वो चीजें जो सख्त हैं लेकिन बाय टाइम क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तीसरा सवाल, इंसान पत्थर नहीं पर पत्थर वाली सख्ती है। इंसान नबात नहीं, दरख्त नहीं, पौधा नहीं, पर इंसान पौधे की तरह बड़ा जरूर होता है। मतलब हम वो हैं नहीं, पर उसकी जो सिफात है वो हमारे अंदर अल्लाह ने रखी हुई है। तीसरे लेवल की मखलूक जिसे हैवान बोला जाता है। अब बोलेंगे क्या हैवान पत्थर है, बोलेंगे पत्थर नहीं पर पत्थर वाली सख्ती हैवान में है। क्या हैवान नबात है? हैवान नबात नहीं, दरख्त नहीं, पर दरख्त की तरह हैवान भी इंसान की तरह भी क्या होता है, बड़ा होता है। अब कौन सी चीज हैवान में है जो दरख्त में नहीं? दरख्त में नमो है, पत्थर में नहीं। पत्थर पस्त हो गया, दरख्त उससे एक दर्जा बेटर हुआ क्योंकि उसके अंदर नमो मौजूद है, बड़ा होता है। हैवान के अंदर दोनों सिफात है, बदन में वो सख्ती भी है, बच्चा बड़ा होता है, नमो भी है। तीसरी चीज हैवान में है जो दरख्त में नहीं है। दरख्त चल नहीं सकता, हैवान चल सकता है। दरख्त में इमोशंस नहीं है, हैवान में इमोशंस है। दरख्त बच्चे पैदा करता है, अपना हैवान बच्चे पैदा करता है। हैवान शादी करता है, हैवान में शहवत है, हैवान में गुस्सा है, हैवान में इंतकाम का जज्बा है, हैवान में लालच है। ये सारी चीजें हैवान में मौजूद है जो दरख्त में नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हैवान के अंदर अल्लाह ने इमोशंस रखे हैं ना। शहवत हैवानियत है, लालच हैवानियत है, दौड़ना हैवानियत है, गुस्सा हैवानियत है। अब ये चीजें एक हैवान के अंदर है पर दरख्त के अंदर नहीं और पत्थर के अंदर नहीं। अब आपसे सवाल है, आप पत्थर नहीं पर पत्थर वाली आदतें हैं, आप दरख्त नहीं पर दरख्त की तरह बड़े होते हो। क्या आप हैवान हैं? नहीं। लेकिन कौन सी चीजें मुझ में और उसमें कॉमन है, यह बेसिक पॉइंट है। मतलब अगर मेरे अंदर सख्ती है, यह कमाल इंसानी नहीं है, ये पत्थर का कमाल है। अगर मैं बड़ा हो रहा हूं, यह भी कमाल इंसानी नहीं है, यह कमाल दरख्त है। अगर मैं खाना खाता हूं, यह भी कमाल इंसानी नहीं है। खाना तो एक बकरी और कुत्ता भी खाता है। अगर मेरे अंदर शहवत है, यह भी कमाल इंसानी नहीं है, क्योंकि शहवत तो घोड़े और हैवानों के अंदर भी। अगर मैं रात को सोता हूं, यह भी कमाल इंसानी नहीं है, क्योंकि सोता तो बकरा भी है, सोती तो भैंस भी है। अगर मैं शादी करता हूं, यह भी कमाल इंसानी नहीं, शादी तो एक कुत्ता भी करता है। अगर मैं बच्चे पैदा करता हूं, यह भी कमाल इंसानी नहीं है, बच्चे तो गधों के भी होते हैं। तो मैंने कहा शादी तो हैवान भी करते हैं, फर्क है उसकी शादी में मौलवी नहीं होता। आपके बीच में मौलवी होता है, मौलवी रखने से पता चलता है तू इंसान है। अब डिफाइन करते जाओ ना, कौन सी चीजें उसके पास है जो मेरे पास है। दरख्त वाली सख्ती, पत्थर वाली सख्ती, दरख्त की तरह बड़ा होना। हैवान खाता है, मैं भी खाता हूं, ये कमाले इंसानी नहीं, कमाले हैवानी है। वो सोता है, मैं भी सोता हूं, ये भी कमाले हैवानी है। वो बच्चे पैदा करे, मैं बच्चा पैदा करूं, ये भी कमाले हैवानी है। वो भी सुबह अपनी रिस्क की तलाश में निकलता है, मैं भी सुबह से रिस्क की तलाश में निकलता हूं, ये भी कमाले हैवानी है। वो भी अपने बच्चों के लिए बड़ी केयर करता है, हिरन बच्चों को बचाती है, बंदर बच्चों को बचाता है, और कई कई मुकाबलों में अपनी जान गंवा देते हैं अपने बच्चे को बचाते बचाते। अब ये कुछ मैं इसलिए इंसान हूं क्योंकि मैं बच्चों की बड़ी केयर करता हूं, बच्चों का बड़ा ख्याल करता हूं, भाई हैवानी बच्चों का ख्याल करता है। कोई ये बोले मौलाना मुझे अपने वतन से बड़ा प्यार है, हुब्बे वतन, हुब्बे जमीन, तो जंगल का ख्याल तो शेर भी करता है, उसे भी तो अपने वतन की मोहब्बत होती है। मौलाना मैं बड़ी फैमिली का ख्याल करता हूं, हाथियों को देखा है किस तरह फैमिली की तरह चलते हैं एक साथ। मौलाना कोई मर जाए तो मैं उस पर रोता हूं, हाथियों को भी तुमने रोते हुए देखा होगा। ये सारी हैवानी। मौलाना मेरे अंदर गैरत है, मैं इसलिए इंसान हूं। भाई गैरत रखना ये कमाल हैवानी है। कबीरुल मोमिनीन फरमाए गैरत सीखनी है तो मुर्गे से सीखो, हया सीखना है तो कव्वे से सीखो, सुबह से शाम तक रिस्क की तलाश में निकलना सीखना है तो वो भी कव्वे से सीखो, इफ्फत सीखनी है वो भी कव्वे से सीखो। इंसान को बता रहे हैं कि कव्वे से सीखो, गैरत मुर्गे से सीखो। तो अमीरुल मोमिनीन क्या बताना चाह रहे थे? ये जो कमालात तेरे अंदर है, ये कमालात इंसानी नहीं है।
ये तो अल्लाह की तलाश में रहते हैं। सर्दियां आती है तो परिंदे गर्म इलाकों में चले जाते हैं, शदीद गर्मियां आती है वो ठंडे इलाकों में चले जाते हैं। ये सैर और सफर, ये सारी चीजें हैवान के अंदर भी है। अब तू मुझे बता कि तू क्या है। ये तो सारी चीजें थी कि तू नहीं है। अब 5 मिनट के लिए सोचिए वाकई में हूं क्या। खाने पीने की वजह से इंसान हूं, वो तो हैवान के अंदर भी है। बदन बड़ा हो रहा है इसलिए इंसान हूं, वो तो दरख्त भी बड़ा हो रहा है। वजूद की सख्ती की वजह से इंसान हूं, वो तो पत्थर के अंदर भी है। शहवत की वजह से इंसान हूं, वो तो हैवान के अंदर भी है। भूख लगती है इसलिए इंसान हूं, वो तो हैवान के अंदर भी है। तभी तुम फलसफा इबादत को नहीं समझ पाते। किसी ने कहा मौलाना खुदा गनी मुतलक है, खुदा करीम है, वो किसी का मोहताज नहीं है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, फिर अल्लाह को मेरे रोजे रखने से क्या मिलता है। एक मर्तबा बोले 40 माओं से ज्यादा मोहब्बत करे कि मेरी माँ तो मुझे भूखा देखना बर्दाश्त नहीं करती और उसे मजा आता है मैं भूख में रखने से। सुबह 5 बजे सेहरी करो, शाम तक बंदा भूखा रहे, पसीना बहाए, पानी भी न पियो, खाना भी न खाओ, भाई उसे क्या मिलता है मेरी भूख से। ये कैसा प्यार है जो बंदे को भूखा रख रहा है। ये कैसी 40 माओं से ज्यादा मोहब्बत है कि मेरी भूख में अल्लाह को सुकून मिल रहा है। मेरा दिल है खाना खाऊं। माओं के जब बच्चे नए नए बालिग होते हैं ना तो फोने करती है, मौलाना बच्चा रोजा नहीं रख पा रहा, थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी। माँ होती है ना, माँ का दिल बड़ा नरम होता है और बच्चा प्यास में भूख में वो देख नहीं सकती हो। कहते मेरी माँ मुझे भूखा नहीं देख पा रही और खुदा को बड़ा मजा आ रहा है 30 दिन। यहाँ तो फिर भी रोजा आसान है। यूके में तो बंदे रात के 2 बजे सहरी और फिर रात को 10 बजे इफ्तारी। 18 घंटे का रोजा बंदा रखे, वाकई अल्लाह को क्या मिलता है। क्योंकि मैंने खुद को नहीं समझा, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या हूं। सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं, हम समझते हैं रोजा मेरे लिए। रोजा तेरे लिए नहीं है, रोजा जिस्म के लिए। क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या हूं। मैंने समझ लिया कि इंसान बॉडी है। अब भूख किसे मिल रही है? बदन को। प्यास किसे मिल रही है? बदन को। रूह तो न भूखी रहती है न प्यासी रहती है। ये जितने काम शरीयत हैं वो जिस्म के लिए है, रूह के लिए नहीं है। अल्लाह को क्या मिलेगा मेरी भूख से, मेरी प्यास? अल्लाह क्यों मुझे तकलीफ में? अल्लाह जिस्म को तकलीफ में डालता है, रूह को नहीं डालता। खुदा मुहाफिज रूह है, तू मुहाफिज जिस्म है। जितनी सख्तियां हैं जिस्म के लिए, ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने नई गाड़ी खरीदी है, बोलो घर से निकालूंगा नहीं। हाँ, इसको चमका के घर में रखूंगा, कहीं टायर न मेरे हो जाए, कहीं स्क्रैच ना आ जाए। अब दुनिया बोलेगी इतनी महंगी गाड़ी है इसके लिए, इससे क्या लिया जाए? काम लिया जाए। ये रोड पे चले, ये डांबर पे लगे, ये टायर घिसे, थोड़ा इंजन को जोर आए, ये बनी इसके लिए है ना। या पुराने जमानों में एक बंदा अपने लिए गधा लेकर आ जाए। गधे किस लिए होते थे? काम के लिए। तो बोले नहीं, गधे को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इसको रेस्ट करवाऊंगा, इससे काम नहीं लूंगा। तो दुनिया क्या बोलेगी? गधे को काम नहीं करवाओगे निकम्मा बन जाएगा। फिर काम कराने के लिए क्या करते थे? मसलन पिछले जमाने में गधे के सामने गाजर लटका देते थे। वो गाजर के चक्कर में पूरा दिन चलता रहता था। या उसे पूरा दिन काम करवाते थे, शाम को आके ठीक ठाक चारा देते थे। जिस दिन काम नहीं करता था उस गधे को चारा भी, वो गधा समझ जाता था काम करूंगा तो चारा मिलेगा, काम नहीं करूंगा तो चारा नहीं मिलेगा। ये जिस्म भी एक गधा है, समझो। इसे खाना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, आराम अच्छा लगता है, आसाइश अच्छी लगती है, सुकून अच्छा लगता है। ये 24 घंटा सुफरे पे बैठा रहे, खाता रहे, इसको मजा आता है, हट्टा कट्टा हो जाए, इससे तो सुकून मिलता है। अल्लाह कहते हैं जिस्म को मैंने तेरी खिदमत के लिए भेजा है, तुझे जिस्म की खिदमत के लिए नहीं भेजा। ये तेरा खादिम है, तू इसका खादिम नहीं। और हमने उल्टा कर दिया, जो हमारी खिदमत के लिए बना था, सुबह से शाम हम उसकी खिदमत के लिए। आज इसको क्या खिलाना है, आज इसको क्या पिलाना है, आज इसको कहां सुलाना है, 24 घंटा हम इसके क्या बन गए? खादिम बन गए। खुदा कहता है रमजान के महीने में ला और इसे बता ये किसके लिए बना था। ये खाएगा तेरी मर्जी से, ये पिएगा तेरी मर्जी से। इस पर सख्ती कर, अगर सख्ती नहीं करेगा जहां इसका मन आएगा। कितने लोग हैं जो जिस्म की वजह से जलील हो जाते हैं। सबसे पहले यह सोचना है क्या मेरी आदतें मेरी गुलाम है या मैं अपनी आदतों का गुलाम।
आदत क्या है? जिस्म को जब किसी चीज की आदत हो जाती है वो आपको क्या बना देता है? अपना गुलाम बना देता है। किसी को गुटके की आदत, किसी को नस्वार की आदत, यहाँ पठान तो नहीं है इंडिया से लोग ज्यादा, सिर्फ गुटके की आदत ज्यादा होती है। किसी को सिगरेट की आदत, अट्टा कट्टा बंदा बाथरूम नहीं जा सकता जब तक ये सिगरेट न, गुलाम बन गया ना किसका? सिगरेट। अब पूरे जिस्म ने इतने बड़े आदमी को सिगरेट का गुलाम बना दिया। कई लोग चाय के एक कप के गुलाम होते हैं। बंदे के सर में दर्द, कोई काम ही नहीं कर पा रहा जब तक चाय का कप न पिए ना, क्योंकि जिस्म को तूने क्या बना दिया है? जिस्म ने एक चीज की आदत अपने अंदर डाल दी। अब तू सुबह से शाम तक उसी आदत के पीछे दौड़ता रहता है। जब तक तुझे पता नहीं होगा कि वाकई इंसान क्या है। ये इबादत जिस्म के लिए है, रूह के लिए नहीं है। बकाए रूह के लिए जरूर है, क्योंकि जिस्म जितना तेरे कंट्रोल में होगा रूह उतना कमा पाएगी। जिस्म जितना तेरे इख्तियार में होगा उतना तो अपनी आखिरत को बना पाएगा। तू राकिब है या मरकब है? तू सवार है या तेरी सवारी है? तू जिस्म पे सवारी करने, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं नहजुल बलागा, फरमाते सर्किश घोड़ा है, इसे अगर छोड़ दोगे जहां इसका दिल करेगा ये दौड़ना शुरू कर देगा। फरमाइए तेरा काम है इसको अपने कंट्रोल में रख। घोड़ा तब काम का है जब आप बोले जहां चले, जहां आप बोले देखे, जिस डायरेक्शन में आप बोले ये चलना शुरू कर दे। लेकिन अगर तू इस पे सवार हो गया, ये सर्किश हो गया, ये खुद को भी कत्ल करेगा, तेरा भी कातिल बनेगा। ये बिल्कुल ऐसा है, आप अपने बच्चे को बगैर ब्रेक के गाड़ी दे दो और बोल दो मौलाना मुझे अपने बच्चे से बड़ा प्यार है, दुनिया बोलेगी तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं कि तुमने लाखों की गाड़ी भी दी, गाड़ी का भी नुकसान किया, बच्चे को ड्राइविंग नहीं सिखाई, बच्चे का भी नुकसान किया, और जिसे पता ही नहीं गाड़ी को ड्राइव कैसे करना। हमारी मिसाल उसी तरह है। इतनी बड़ी गाड़ी अल्लाह ने हमें दी है पर हमें ड्राइव करना नहीं आता कि गाड़ी को चलाना कैसे है, इस रेस कहां से लगती है, ब्रेक कहां से लगती है, इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ख्याल को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कुव्वे वहम क्या है, कुव्वे ख्याल क्या है, कुव्वे लामिसा क्या है। ये सारी ताकतें जो परवरदिगार आलम ने दी हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इंसान क्या है। अभी तक हम यही समझ रहे हैं कि खाने की वजह से इंसान इंसान है, पीने की वजह से इंसान इंसान है, शहवत की वजह से इंसान है, लज्जत निकाह की वजह से इंसान है। ये सारी चीजें हैवान के अंदर है। सबसे पहली चीज ये सोचो, इंसान क्या नहीं है। इंसान पत्थर नहीं है, इंसान दरख्त नहीं है, इंसान हैवान नहीं है। जब मैं बोलता हूं इंसान हैवान नहीं है तो जितनी सिफातें हैवानी है वो इंसानी नहीं है। शहवत हैवान के अंदर, आपके अंदर, मतलब अगर मेरे अंदर शहवत है ये जज्बा हैवानी है, जज्बा इंसानी नहीं है। अगर मेरा बदन बड़ा हो रहा है ये सिफत दरख्त है, सिफत इंसान नहीं है। अगर मुझे भूख लग रही है ये जज्बा हैवान का है, क्योंकि एक बिल्ली को भी भूख लगती है। अगर मेरे अंदर शहवत है, शहवत एक हैवान के अंदर भी होती है। अब कम ज्यादा करना, उसको बढ़ाना या कम करना, ये हर किसी की लिमिट अलग है। तभी परवरदिगार आलम ने फरमाया कि खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, हमने इंसान को क्या बनाया? ज़ईफ़ बनाया। किस एतबार से? जिस्म के एतबार से। क्योंकि मेरे अंदर इतनी शहवत नहीं जितनी घोड़े के अंदर है। मैं इतना खाना नहीं खा सकता जितनी भैंस खा सकती है। बात होगा तो इंसान खाते हैं, कोई भैंस बन गए हो। ये मिसालें आप क्यों देते हैं? मतलब वो भैंस और वो कॉमन होता जाता है। एक इंसान को 100 बार समझाओ समझता नहीं तो बिल्कुल गधा है। आप क्यों मिसालें देते हो गधों की? खुद खुदा कुरान में दे रहा है, बाज लोगों की मिसाल ऐसे है जैसे गधा अपनी पीठ पे कपड़े उठाता है। हो सकता हम एक दूसरे को इंसान देख रहे हैं पर खुदा हमें गधा देख रहा। अगर वो सिफात गधे वाली सिफत आ गई, सुबह से शाम तक हैवानी सिफत आ गई, आज पूरा मुआशरा, वेस्टर्न मुआशरा देख ले या दूसरा मुआशरा देख ले, सिर्फ सिफात हैवानी के पीछे। खुदा कहता मैंने तुझे ज़ईफ़ बनाया। किस एतबार से? जिस्म के एतबार से मैंने तुझे हैवान से भी कमजोर बनाया। क्यों कमजोर बनाया? कल तू ये ना बोले कि इस चीज की वजह से मैं इंसान था लिहाजा मैं उससे अफजल हूं। आप बोलते हो इंसान अशरफुल मखलूकात है। क्या है? अच्छा मुझे बताइए क्यों अशरफ है भाई? क्यों अशरफ है इंसान? मैं अशरफुल मखलूकात, मेरा जिस्म हैवान से कमजोर, मेरी निगाह हैवान से कमजोर, मेरी शहवत हैवान से कम, मेरा दौड़ना हैवान से कम, मेरे बच्चे पैदा करना हैवान से कम। मैं किस चीज में अशरफ हो गया? कुत्ते की सूंघने की ताकत इंसान से ज्यादा, शेर के दौड़ने की ताकत इंसान से ज्यादा, भैंस के खाने की ताकत इंसान से ज्यादा, बच्चे पैदा करने की ताकत कुतिया में इंसान से ज्यादा होती है।
तू किस चीज की वजह से इंसान है, किस चीज की वजह से तू अशरफ है, तू अपनी किस चीज पे नाज कर रहा है। फिर कहता है वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, मैंने जमीन और आसमान को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। मैं कायनात को तस्खीर कैसे करता हूं, वो कौन सा पावर है कि इतने ताकतवर शेर को पिंजरे में लाके खड़ा कर देता हूं, वो कौन सा पावर है, घोड़ा मुझसे ताकतवर है बट मैं उसको कंट्रोल करता हूं, वो कौन सा पावर है कि मैं सफीनों को चला के समंदरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता हूं, वो कौन सा पावर है कि मैं हवाई जहाज बना के अल्लाह की हवाओं को चीरता हुआ सफर करता हूं। उस चीज की वजह से तू इंसान है, जिस्म की वजह से तू इंसान नहीं है। ये पावर तो खुदा ने हैवान को भी दी है। मेरा जिस्म इतना कमजोर, न गर्मी बर्दाश्त कर सके न सर्दी, सर्दियों में कोट की जरूरत, गर्मियों में कमजोर कपड़ों की जरूरत। लेकिन आज तक कोई कुत्ता देखा कोट पहन के घूमे? आज तक कोई सर्दियों में बतख देखी कि गरम गरम कपड़े पहने? मतलब खुदा क्या बता रहा है कि बतख में तुझसे ज्यादा सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत है, कव्वे में तुझसे ज्यादा ताकत है। इंसान अब पूरे मुआशरे को देखे, वेस्टर्न सोसाइटी हो या कोई और मुआशरा हो, सिर्फ लज्जत ये हैवानी को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। इंसान का सेक्स लिमिटेड है, शहवत लिमिटेड है, पूरी एक इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री, कि ऐसी दवाएं बनाओ इंसान की शहवत बढ़े, शहवत बढ़े, शहवत बढ़े, शहवत बढ़े। लिमिटेड वजूद, अल्लाह ने लिमिटेड शहवत अब इंडस्ट्री बना दी। क्यों? क्योंकि ये समझता है मैं इस चीज की वजह से इंसान, मैं ये लज्जत लेने के लिए दुनिया में आया, पूरी एनर्जी लगा देता उस चीज को हासिल करने के लिए। पूरा मुआशरा सिर्फ लज्जत ये जिस्मानी के पीछे। ये रेस्टोरेंट्स की जितनी चेन खुली हुई है, किसके लिए रेस्टोरेंट्स? रूह के लिए, जिस्म के लिए, क्योंकि इंसान को खाना पसंद है। वैरायटी ऑफ खाना कितना ज्यादा है। अब यहां पे समझिए फर्क है जिस्म और फर्क है रूह। जिस्म लिमिटेड है, लिमिटेड लज्जतों में खुश हो जाता है, पर ख्वाहिश इंसान अनलिमिटेड है। ये कल का मौजू हो जाएगा कि इंसान फर्क नहीं कर पाता कि मेरे अंदर से जो ख्वाहिश आ रही है, क्या ये ख्वाहिश मेरे जिस्म की है या ये ख्वाहिश मेरे रूह की है। जब वो रूह और जिस्म को डिफाइन नहीं कर पाता, वो रूह की ख्वाहिश को जिस्म पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कभी भी राजी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कभी भी सुकून में नहीं रहता। क्योंकि जिस्म, आपका दिल करेगा, जब भूख लगती है ना बंदे को, माह रमजान है तो आपको ये एहसास ज्यादा होगा, जब भूख लगती है ना दिल करता है पूरा सुफरा खा जाऊं, ख्वाहिश होती है ना पूरा खा जाऊं, पर जिस्म लिमिटेड है, थोड़ा खाया पेट भर गया। इसी तरह शहवत में होता है इंसान, दुनिया की हर लज्जत महदूद है। खाना खाओगे मैक्सिमम आधा घंटा सुपरे बैठे फुल, फिर लजीज तरीन ताम लाए जो इंसान कहता है दूर करो दूर करो। शैतान को पता है इंसान तनव्वु पसंद है, किसी जगह पे स्टॉप नहीं मारता। तभी दुनिया की सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज आपके लिए वैरायटी बनाती है। आप किसी चीज पे मुतमईन नहीं होते। कहोगे आज नया मोबाइल आ जाए ले लूं, नेक्स्ट ईयर और नया आ जाएगा, ये गाड़ी ले लूं अगले साल और नई गाड़ी आ जाएगी। किसी जगह पे इंसान रुकने का नाम नहीं लेता। अब शैतान को भी पता है कि इंसान का मिजाज क्या है, और इंसान को नहीं पता कि मेरा मिजाज क्या है। लिहाजा हमें वैरायटीज में इतना घुमाता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि वाकई मेरे वजूद में किस चीज की डिमांड है और किस चीज की मैं तलाश में निकला हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बॉडी की डिमांड क्या है और रूह की डिमांड क्या है। तो आज ये सवाल ध्यान में रखिए कि इंसान दरख्त नहीं, इंसान पत्थर नहीं, इंसान हैवान नहीं। शहवत जज्बे हैवानी, भूख जज्बे हैवानी, चलना फिरना जज्बे हैवानी, रात को सोना जज्बे हैवानी, शादी करना जज्बे हैवानी, बच्चे पैदा करना जज्बे हैवानी है। अब मुझे बताइए कि इंसान क्यों है? कौन सी चीज इंसान के पास है और हैवान के पास नहीं है? और आप बताएं। नफ्स तो हैवान में भी हमसे खतरनाक है, सोचते तो वो भी हैं। कुछ कहते हैं इमेजिनेशन तो हैवान भी करते हैं, इमेजिनेशन न करे शिकार कैसे करे?
हाँ, एक उकाब इमेजिन करता है ना कि मैंने वो चीज वहां से पकड़नी है, या जब चिड़िया घोंसला बनाती है विदाउट इमेजिनेशन घोंसला कैसे बना सकती है? अब आप बोलो हैवान सोचते नहीं, कैसे मुमकिन है वो ना सोचे? वो भी सोचते हैं। मोहब्बत का जज्बा है, गम का जज्बा है। मोमिन ने बोला नफ्स, नफ्स तो असल नफ्स खुद हैवान है ना। इन नफ्स लम्मारतम बिसू, ये नफ्स तुझे हमेशा बुराइयों की तरफ बुलाता है। तो नफ्स से इंसानी जैसे आप बोलते हो वही नफ्स हैवानी है ना, उसी हैवान को नफ्स बोला गया है। अब नफ्स की कैफियतें हैं, नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा है, नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स वही हैवान है, यानी यही जिस्म समझो तुम्हारा नफ्स है। जब इस नफ्स को सर्किश जब होता है तो हमारा होता है, मतलब जब अपनी मर्जी चलाता है तो नफ्स हमारा होता है। जब लवामा होता है मतलब बिल्कुल आप अपनी मर्जी से चलाओ, एक ऐसा घोड़ा, एक ऐसा गधा जिसे जहां मोड़ो मुड़ जाए, फिर ये लवामा बनता है। आखिर में नफ्स मुतमईन हो जाता है, मतलब अल्लाह के जितने अहकाम है उसको ओबे करना शुरू कर देता है। ये आखिरी मंजिल नफ्स है। तो नफ्स बुरा नहीं है, उसकी कैफियतें अच्छी और बुरी होती है। अब आपके हाथ में उस नफ्स को लवामा बनाओ, मुतमईना बनाओ या अमारा बनाओ। शुरू में ये अमारा होता है और इसका सबसे बड़ा अटैक होता है जब आप 15 साल से लेके 26-27 साल तक इसका हाईएस्ट अटैक होता है इंसान का, क्योंकि हैवानी जज्बात इंसान के उरूज पर होते हैं। अब इंसान ने ये डिफाइन करना होता है कि मेरे अंदर जो जज्बा पैदा हो रहा है ये इंसानी है या हैवानी है, और अगर मैं उस हैवानी जज्बे के पीछे जा रहा हूं तो मैं हैवान हूं, और अगर उस जज्बे पे कंट्रोल कर पा रहा हूं तो मैं क्या हूं? इंसान। किसी ने कहा इंसान अक्ल की वजह से, तो अगर अक्ल की वो डेफिनेशन की जाए जो लफ्जी डेफिनेशन है, अक्ल का मतलब है ब्रेक लगाना। हाँ, उसकी इंशाल्लाह अगली मजालिस में आएंगे। अक्ल कहते हैं इकाल, अरबी में बोलते हैं इकाल, मतलब किसी ऊंट का आपने पांव बांध दिया, किसी चीज को ग्रह लगाना, गांड लगाना, उसको क्या बोलते हैं? अक्ल बोलते हैं। आपने रस्सी को बांध दिया, इसको इकाल बोलते हैं। इंग्लिश में बोले अक्ल का मतलब है ब्रेक लगाना। तो ये ब्रेक तो हैवानों में भी तो होती है ना किसी हद तक। मसलन हैवान जब खौफ उसे होता है फौरन ब्रेक लगाता है, महसूस करे। कबूतर है ना, वो आपको देखेगा फौरन उड़ना शुरू कर देगा ना, तो ये तो उसके अंदर भी थोड़ा बोलते हैं। कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंसान इंसान है? इबादत इलाही बोलते हैं। ये सब जमीन और आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की तस्बीह करता है। इबादत तो वो भी करते हैं, पर हर किसी का इबादत का वो जरूरी थोड़ी है कब आपकी तरह अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़े या कबूतर रोजा रखे, नहीं। उसकी कहते इबादत हाली और इबादत मकाली। वो अपने हाल से बता रहा है कि अल्लाह की क्या कर रहा है, तस्बीह कर रहा है। बादल का जाना और बारिश के कतरे का बहना, उसका बहना बता रहा है कि कोई मुझे उतारने वाला है। तो उसका जो हाल है ना वो प्रेजेंट करता है कि मेरा कोई खालिक मौजूद है। किसी के जहन में कुछ और आ रहा है? कितना मकाम अफसोस है ईजाद करने की, जी ईजाद करने की, ईजाद करने की काबिलियत। तो क्या हैवानात ईजाद नहीं करते? घर बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, समंदरों के अंदर चले जाएं, ऐसे ऐसे ईजादात हैं उनके। मारिफत, वो तो गुफ्तगू चल रही है, वो है क्या मारिफत का? तवक्कुल मेरे ख्याल में कब्वे में हमसे ज्यादा है। वो रिस्क की तलाश में निकलता है तवक्कुल करके अल्लाह के। हम कितना सोच समझ के निकलते हैं, कैलकुलेशंस करके निकलते हैं। वो चीजें तो हैवानों में, आप जितना सोचते जाओगे ना आपको वो चीज हैवान में नजर आएगी। आप बोलोगे इस चीज की वजह से वो आपको हैवान में नजर आएगी, फिर आप सोचोगे इस चीज की वजह से वो, फिर अगेन आप किसी न किसी हैवान में नजर आएंगे। हम लोग जनाब आदम अलैहिस्सलाम का औलाद है, इसीलिए इंसान है। नहीं, इंसान इसलिए क्योंकि आदम की औलाद है, क्योंकि आदम की औलाद है। फिर हाबील और काबिल ने एक दूसरे के कातिल बने, फिर यजीद, शेमर। तो अल्लाह तो कह रहा बोला है कि कल नाम बलो मजल, बल्कि हैवान है, हैवान से बनता है। हसब और नसब की वजह से हम इंसान। आदम एक वजूद जिस्म रखते थे, उससे बच्चे पैदा हुए। इसी तरह कई हैवानात हैं जो जिस्म रखते हैं, उससे बच्चे पैदा हुए। हम ये सोच रहे हैं कि फर्क इंसान और फर्क हैवान के,
यानी वो कौन सी चीज है जो औलाद आदम में है और औलाद गधा में नहीं है? कौन सी चीज है जो मेरे अंदर है और हैवानों के अंदर नहीं है? क्योंकि जितने कमालात को आप गिनते जाओगे वो दरख्त के अंदर भी हैं, फिर बकरे के अंदर भी हैं, यानी पूरी कायनात की मखलूक आप देखो उसके अंदर है, और कई औकात मुझसे ज्यादा है उसके अंदर। मैं जवाब दे दूं अगर किसी को जवाब आ रहा है। इंसान मुख्तार है, इख्तियार रखता है, हैवान नहीं रखता। उसके अंदर जो वो एक खुदा ने वो रखा है वो उसी हिसाब से चलता है। शहद की मक्खी है जो वो उसके जो फितरत में उसके वो इस हिसाब से चलती है, लेकिन इंसान जो है उसके अंदर कुल ने इख्तियार दिया है। नहीं, इख्तियार क्या उसके अंदर नहीं है? एक सवाल है ना, आप दीवार के सामने कोई चीज रखते हो अपने इख्तियार से खाता है, जबरदस्ती तो मुझे नहीं खिलाता। ये और बातें मैं उसे गुलाम बनाऊं, अपना नौकर बनाऊं। पत्थर आप बोल सकते हो, मजबूर एक जगह पड़ा हुआ है। दरख्त के लिए आप बोल सकते हो, मजबूर एक जगह लगा हुआ है। हैवान के लिए यहाँ से वहां मूव करता है, वहां से वहां अपने इख्तियार से उठता है, चलता है, घूमता है, फिरता है। जितने जंगलों में आप चले जाएं, किसी ने उनको मजबूर तो नहीं किया, अपने इख्तियार से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। हैवान के पास मकसद नहीं है जिंदगी का, इंसान के पास मकसद है। अच्छा, क्या मकसद है? हमारे पास वैद है जिनकी पैरवी करके हमें खुदा तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे जब आपको यही नहीं पता इंसान क्या है? उसी से अभी मजलिस का टॉपिक यही था, मकसद इंसान इबादत। इबादत का मतलब है मारिफत। पहली मंजिल अपनी मारिफत हासिल कर। अपनी मारिफत ये कि मुझे पता हो इंसान की डेफिनेशन क्या है। मैं इस उलझन में अभी तक उलझा हुआ हूं कि मुझे यही नहीं पता कि इंसान और हैवान में फर्क क्या होता है। इंसान अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकता है जो हैवान में नहीं होता। इंसान कोई चीज है, जैसे उसको मालूम है कि ये मेरे लिए बुरा है, तो मैं वहाँ पे कितना चीज है। कितने इंसान अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, इसके लिए तो कहा गया ना कि जो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं करता वो हैवान से भी बेहतर है। हैवान नहीं करता ख्वाहिशों पे कंट्रोल? हैवान के लिए तो है नहीं ना। क्यों नहीं? हैवान जब सेक्रीफाई करता है अपने बच्चे के लिए, कंट्रोल नहीं कर रहा अपनी ख्वाहिश पे। एक माँ को भूख लगती है, वो अपना खाना अपने बच्चे के मुंह में डालता है, कंट्रोल है ना ख्वाहिश का। यहाँ कोई शेर हमला करने आता है तो वो खुद को सामने दे देती है। सेक्रीफाई करने का जज्बा तो हैवान के अंदर भी है ना, कुर्बानी का जज्बा। ख्वाहिशात आपके अंदर भी, ख्वाहिशात हैवान के अंदर भी। वो शहवत हो, वो खाना हो, वो पीना हो, ये सारी चीजें हमारे अंदर और हैवान के अंदर क्या है? कॉमन है। बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है जो हमारे अंदर है और हैवान के अंदर नहीं। हैवान को खुदा ने महदूद तरबियत की सलाहियत दी है। क्या दी है? महदूद, लिमिटेड तरबियत की सलाहियत है हैवान के। मसलन चिड़िया घोंसला बनाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। शहद की मक्खी शहद बनाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मतलब जितना खुदा ने उसे सिखाया उससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। तोता है, तोते में लिमिटेशन है। कोई 2000 वर्ड्स याद करता है, कोई 4000 वर्ड्स याद करता है। अब ये नहीं कि पूरा नहजुल बलागा याद करा दे। हाफिजा लिमिटेड, मेमोरी लिमिटेड, सीखने की ताकत लिमिटेड है हैवान की। आप किसी बंदर को डॉक्टर नहीं बना सकते, किसी गधे को इंजीनियर नहीं बना सकते। थोड़ा बहुत सिखा लोगे कुत्ते को, बॉल फेंक रहा हूं लेकर आ जाओ, वहां से ये काम करके आ जाओ। लिमिटेड चीजें हैवान को सिखा सकते हैं। इंसान को खुदा ने एक सलाहियत दी है, अनलिमिटेड सीखने की ताकत इसके पास मौजूद है, जो हैवान के पास मौजूद है, जिसे हम बोलते हैं लामहदूद तरबियत पाने की सलाहियत में। लेकिन सवाल है क्यों मेरे अंदर यह सलाहियत हैवान के अंदर है? लिमिटेड सलाहियत हैवान पा रहा है क्योंकि हैवान जिस्म का मजमुआ है, और सिर्फ जिस्म है। इंसान दो चीजों का मजमुआ है, जिस्म और रूह का मजमुआ। अनलिमिटेड तरबियत किसके लिए है? रूह के लिए, क्योंकि रूह भी अनलिमिटेड है, उसकी तरबियत भी अनलिमिटेड है।
आप कभी नहीं बोल सकते कि मैंने इतनी चीजें याद कर दी, मेरा हाफिजा फुल हो गया। नहीं, जितनी आपकी जिंदगी लंबी होगी उतनी आप किताबें याद कर सकते हो। सीखने की ताकत आपकी क्या है? अनलिमिटेड है। और यही फर्क है हैवान और फर्क है इंसान। अगर कोई गधा मेडिकल यूनिवर्सिटी में 10 साल भी उस यूनिवर्सिटी में खड़ा रहे, 10 साल के बाद गधा गधा ही रहेगा। लेकिन इंसान 10 साल यूनिवर्सिटी में गुजारने के बाद डॉक्टर बनेगा, उसकी सिफत बदल जाएगी। तभी हम कहते हैं लोग अगर नबी और अली के साथ 10 साल रहें और कुछ न सीखें, उनमें और गधे में कोई फर्क नहीं। कमाल इंसान यह है कि जब नहीं मिला था तो सलमान सलमान नहीं था, जब मिला तो सलमान मिन्ना अहलुल बैत बन के निकला। यही करबला के मैदान का फलसफा है। वो हुसैन के साथ मिलने के बाद भी नहीं बदले, मतलब ये बताया कि हम इंसान नहीं, और हुर मिला और बदल के बताया कि मैं इंसान। हबीब ने बताया कि मैं इंसान, वहाबे कल्बी ने बताया कि मैं इंसान। जुमूद नहीं होना चाहिए इंसान, एक जगह पे रुक जाए, इसमें सलाहियत हो तरक्की करने की। अगर जुमूद आ गया ये दरख्त है, अगर शहवतों पे सिर्फ अटक गया तो ये हैवान है। इसके अंदर अनलिमिटेड तरबियत पाने की सलाहियत मौजूद है, अनलिमिटेड सीखने की सलाहियत मौजूद है। ये सलाहियत किसी भी हैवान में नहीं। आप शेर को सर्कस में लाओगे, बंदर को सर्कस में लाओगे, एक लिमिटेड लेवल तक उसे सिखा सकते हो, पर यह नहीं कि शेर ने मसलन या बंदर ने सर्कस में वो अपनी करतब दिखाना शुरू कर दी, अब कल इसे ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दो, ये ट्रक चलाना शुरू कर दे, ये डॉक्टर बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए। इससे ज्यादा वो सीखने की सलाहियत नहीं रखता। एक हैवान का बच्चा भी घर में लाओ, इंसान का बच्चा भी घर में लाओ, हैवान थोड़ा सीख पाएगा, लेकिन इंसान के बच्चे को तुम सिखा सिखा के आलिम भी बना सकते हो, डॉक्टर भी बना सकते हो, इंजीनियर भी बना सकते हो। तो ये याद रखिए, इंसान एक चीज की वजह से इंसान, क्योंकि इंसान में अनलिमिटेड तरबियत पाने की सलाहियत मौजूद है, अनलिमिटेड इल्म हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। क्योंकि हमें इल्म देना था, और इल्म देने के लिए उसने आदम को भेजा, नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, यूसुफ को भेजा, रसूल को भेजा, 12 अइम्मा को भेजा। अइम्मा का काम क्या है? अइम्मा की ड्यूटी क्या है? आपको क्या दें? इल्म दें। वो अपना तारुफ भी अगर करवाते हैं तो फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबू, मैं शहर इल्म हूं, अली मुतालिब उसका क्या है? दरवाजा। क्योंकि कमाल नबी है, नबी अगर इल्म न रखे इंसान के लिए उसका कोई दुनिया माने का मकसद ही नहीं है। नबी का काम ये नहीं कि आपको घरों में रहना सिखाए, नबी का काम ये नहीं कि आपके साथ घूमे और एक सुफरे बैठ के खाना खाए। नबी का काम यह है कि जिस चीज की वजह से इंसान था, उस इंसान को वो गजा दी जाए जो गजाए इल्म है। जितना आपकी तरबियत, तभी फरमाए मैं मबूस हुआ ताकि तुम्हें अखलाक की बुलंदियों पर ले जाऊं। अब इमाम फरमाते हैं जिस इंसान का आज उसके कल से बेहतर नहीं, वो मलऊन है, मलऊन है, क्योंकि तुम अपने खिदमत के मकसद को पूरा नहीं कर रहे। अब मुझे सोचना है कि मैं डेली बेसिस पे अपना क्या बढ़ा रहा हूं। बच्चे बढ़ रहे हैं, जिंदगी बढ़ रही है, माल बढ़ रहा है, घर बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, तरबियत हो रही है कि नहीं? तो ये सारी चीजें जब तुम जमा करके अल्लाह के पास पहुंचोगे, खुदा कहेगा ये तो सारे कमालात, हैवानी कमालात लेकर आए हो ना। कौन सी चीज है जो इंसानी लेकर आए हो? वहां वो कामयाब होगा जो सलमान बनकर जाएगा, जो हबीब इब्न मज़ाहिर बनकर जाएगा, जो इल्म हासिल करके जाएगा। इंसान है इल्म की वजह से। गज़ा रूह इल्म है। पेट की गज़ा खाना है, फ्रूट्स हैं, ये पेट का खाना है। रूह का खाना। इंसान परेशान क्यों होता है? जब आप इल्म कम हासिल करते हो ना, आप परेशान हो जाते हो। इल्म आपको खुशी देता है। जितना नॉलेज आपको मिलता है उतने आपको क्या मिलती है? खुशी। भाई 1 घंटा मजलिस में आए, क्या मिल रहा है? तो मैं आपको टमाटर दे रहा हूं, आलू दे रहा हूं, गोश्त दे रहा हूं, या पैसे दे रहा हूं? क्या दे रहा हूं? आप इल्म दे रहा हूं ना। और इल्म जब मिलता है तो इंसान को सुकून मिलता है, इंसान को राहत मिलती है, इंसान महसूस करता है मैं बड़ा हो गया, इंसान महसूस करता है कि मेरे परोबाल। इल्म से ज्यादा कोई खुशी नहीं है, क्योंकि इल्म रूह की गज़ा है। रूह को जब इल्म मिलता है तो इंसान को क्या मिलती है? खुशी। बिलियनर से बिलियनर आदमी हो ना, लेकिन जब अंदर से जाहिल होता है ना, कमी महसूस करता है। पैसा दौलत सब कुछ है, तो महसूस करता है कोई कमी है मेरे अंदर। और जब कोई इल्मी बातें सुनता है या इल्मी चीजें पढ़ता है तो नहीं किया। कारून भी तो कारून बना, इल्म नहीं था ना।
मूसा के पास क्या था? इल्म। अली इब्न अबी तालिब के पास शायद माले दुनिया ना हो, लेकिन अली के पास क्या था? इल्म था ना। बड़े से बड़े हाकिम अली के दरवाजे पे खड़े रहते थे, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़ुदूनी। तो कमाल बशर है कि इंसान इल्म हासिल। अब कौन सा इल्म हासिल करे? जैसे इल्म नाफे बोलते हैं, वो इल्म जो तुम्हें नफा दे। कई ऐसे उलूम है जो नुकसान वाले होते हैं। इल्मुल अब्दान, इल्मुल अदियान, जिस्मों का इल्म, दीन का इल्म। दीन का इल्म तुम्हें सिखाता है कि वाकई पहले ये सीखो दुनिया में आए क्यों हो, किस मकसद के लिए आए हो, अपने वजूद को पहचानो, सिफात हैवानी को पहचानो, फिर कौन सी चीजें हैं जो मेरे अंदर आए जिससे मैं इंसान को ग्रो कर सकूं और इंसान के वजूद को आला तरीन मकामात हासिल करवा सकूं। फिर आपको समझ में आएगा कि मैं दुनिया में क्यों आया, दुनिया के बाद किस आलम में जाना है, आलम कयामत क्या है, आलम बरज़ख क्या है, आलम दुनिया क्या है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, बरज़ख में मैंने जाके क्या करना है। फिर आपकी एक लॉन्ग प्लानिंग बनेगी। अभी हमने सिर्फ खुद को जिस्म समझा, अभी तक जिस्म की ख्वाहिशों को पूरे करने में लगे हुए हैं, और करते करते यहाँ अटैक आएगा या शुगर होगी और दुनिया से चले जाएंगे, और जब आलम बरज़ख में पैदा होंगे और पता चलेगा कि पता नहीं हम भेजे तो किसी और काम के लिए गए थे, तो करके हम कोई और काम यहाँ पे पहुंच गए हैं। फरमाया यौमुल हसरत, हर बंदा वहां पे हसरत खाएगा, अरे काश मैंने वो किया होता जिस मकसद के लिए मैं पैदा किया गया था। सलावत पढ़े मोहम्मद इंशाअल्लाह नेक्स्ट मजालिस में पूरी अल्लाह ने जो उसूल बनाए वो मैथमेटिकली उसूल है। खुशी कैसे मिलती है, गम कैसे आता है, तरबियत कैसे करनी है, सारे अल्लाह ने एक मैथ है ये। जब तक आप इल्म मारिफत नफ्स को हासिल नहीं करेंगे तब तक जिंदगी में न सुकून मिलेगा न कामयाबी। ये मैंने देखना है कि अंदर से जो भी ख्वाहिश आ रही है, पानी पीना है, सोचो ये ख्वाहिश रूह की है, जिस्म की है, ये जरूरत जिस्म की है, रूह की है। मसला आपको भूख लग रही है ना, सोचें ये जिस्म की ख्वाहिश है, रूह की ख्वाहिश है, फौरन पता चलेगा किसकी है, खाना तो जिस्म के लिए होता है। फिर ये सोचिए पेट में जगह कितनी है, जिस्म महदूद है, फिर सोच रखिए मैंने खाना कितना खाना है, महदूद खाना है। फजूल अनलिमिटेड का सोच के मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं। शहवत की ख्वाहिश आ गई, शहवत किसकी है, रूह की है, जिस्म की है, जिस्म की है। जिस्म की ख्वाहिशें हमेशा लिमिटेड होती है, तो कभी भी अनलिमिटेड के लिए दौड़ा न करें। ये जो अनलिमिटेड के लिए दौड़ना है ना, इसका बड़ा लिंक है आपके रूह के साथ। जब इंसान समझ लेना कि आखिर मेरा जिस्म महदूद है, जिस्म की जरूरतें महदूद है। मसलन इंसान को रहने के लिए कितने घरों की जरूरत है? हाँ, एक कमरे के अंदर भी 6 फीट की जगह, ये इंसान के रहने की जरूरत है। हाँ? लेकिन बनाता कितना है? 10 घर, 15 घर, 20 घर, 40 घर, दिल ही नहीं भरता उसका, और बनाते जाते हो, क्योंकि नहीं समझ पा रहा कि ये डिमांड जो अंदर से आ रही है कि ज्यादा घर बनाओ, ये डिमांड रूह की है, जिस्म की नहीं है। जिस्म की डिमांड क्या है? लिमिटेड। जिस्म लिमिटेड में खुश रहता है, पर जो मैं डिमांड कर रहा हूं वो रूह की है, लेकिन अप्लाई किसके ऊपर कर रहा हूं? जिस्म के ऊपर कर रहा हूं। तो जब तक इंसान इन चीजों को डिफाइन न करता जाएगा, इस इंसान को सुकून नहीं मिलेगा। और ग़ज़ाए इल्म ग़ज़ाए रूह है। रूह जितनी आपकी मजबूत होगी उतना कुर्ब परवरदिगार आलम आपको मिलता जाएगा, दुनिया में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद दुआ करवाने के लाउड क्योंकि खराब है, मैं चाहूंगा कि कल इसको सही कर दें, तो फिर हम मसाइल कल से इंशाल्लाह दुआया जुमले भी और जिक्र मुसीबत अहले बैत भी करेंगे। इन दिनों में जितना अल्लाह के दरबार में राज़ो नियाज करें। ये महीना समझें जिस्म की सजा का महीना और रूह की बका का महीना। इस महीने में अल्लाह जिस्म को सजा देता है, उसको बताता है कि भाई तू यहाँ पे मजे लेने के लिए नहीं, मेहनत कर। किसके लिए? रूह के लिए। इंसान को जगाता है कि बंदे खुदा, ये जिस्म तेरा खादिम है, तू इसका खादिम नहीं। ये महीना पेट पे कंट्रोल का महीना, ये महीना शहवत पे कंट्रोल का महीना, ये महीना जबान पे कंट्रोल का महीना। गुस्सा नहीं करना, किसी हैवान को नहीं मारना, मकरूह है। यहाँ पे जुल्म नहीं करना तुमने, यानी पूरा ये समझें कि 30 डेज आपकी एक पूरी ट्रेनिंग होगी। इन 30 डेज में आप जितना अपने ऊपर कंट्रोल करें। एक चीज आपको मशवरा दे दूं, उस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आप इन 30 दिनों में कोशिश करें कि मैंने अक्लानी काम करना है, यानी वो काम करना है या जिस्म का फायदा हो या रूह का फायदा, उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करना। 30 दिन आकिलाना जिंदगी गुजारी,
जहालत की जिंदगी से निकलिए, ये अपने वजूद को ट्रेनिंग दीजिए, फिर इंशाअल्लाह 30 दिनों के बाद मासूम फरमाते मन अखलस अल्लाह 40 यौमन, जो 40 दिन अल्लाह के लिए खालिस गुजारता है, खुदा उसके दिल पर हिकमत के चश्मों को जारी कर देता है। तो अल्लाह की एक पूरी मैथ है, जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक रहमत के दरवाजे खुलेंगे नहीं। और ये महीना रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, और रूह पे अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। आपने खुद को तैयारी तो रजब से शुरू होती है, बहरहाल जो भी से शुरू कर रहे हैं, और आखिर में जो नुज़ूल रहमत है वो शब-ए कद्र में नुज़ूल रहमत होता है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये रात 1000 महीनों से अफजल है। आज पूरी दुनिया हैवानियत में लगी हुई, पूरी दुनिया शहवतों में, हैवानियतों में, रज़ालतों में, खबासतों में, इतनी हैवानियत में कि हैवान से भी 2 कदम आगे चली गई। यानी हैवान को भी शर्म आएगी कि ये इसको हैवान भी ना बोलो, क्योंकि ये मुझसे भी आगे चला गया। बकरी के सामने गोश्त रखोगे नहीं खाएगी, शेर के सामने सब्जी रखोगे नहीं खाएगी, वो अपनी फितरत से हटते नहीं है। बट आज इंसान अपनी फितरत से हट चुका है। मर्द मर्द से शादी कर रहे हैं, औरत औरत से शादी कर रही है। जर्मनी तो में एक जुलूस निकला कि हमें इजाजत दी जाए कि हम कुत्ते से शादी करें, इसको भी लीगलाइज किया जाए कि चर्च में कुत्ता हो, एक खातून खड़ी हो, और दोनों की जो है पोप साहब क्या पढ़ा रहे हैं, उनका निकाह पढ़ा रहे हैं, वह कुत्ते और इंसान की शादी। यानी यहां तक इंसान गिर चुका है। शैतान इंसान को इतना, उसका वादा अल्लाह से उसने कसम खाई थी ना कि ये जमीन पे फसाद करेंगे और मैंने इनको गुमराह नहीं किया। शैतान कहते हैं मैं भी शैतान नहीं हूं, लेकिन एक जुमला बोला इल्ला इबादुका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन ऐ खुदा जो तेरे खालिस बंदे हैं उनको मैं भी गुमराह नहीं कर सकता। तो अगर हम मैदान खुलूस में चले, अगर हम खालिस खुद को प्यूरिफाई करें, जितना खालिस होते जाएंगे शैतान की आप तक रसाई कम होती जाएगी। जब मुझे पता चल जाएगा शैतान किस चीज से हमला करता है ना, मसलन ये बाहर बेइंतहा ठंडक है, सर्दी है, और आप कमरे में बैठे हैं, अगर दीवार में सोराख हो यहाँ से सर्दी आएगी, खिड़की टूटी है वहां से सर्दी आएगी, लेकिन आपने सारे सोराख बंद कर दिए, सर्दी कहीं से नहीं आएगी। इसीलिए शैतान के अंदर आने के जितने सोराख हैं वो मैंने सारे बंद कर देने। तो क्या हो जाएगा, फिर शैतान मेरे अंदर रुसूख नहीं कर सकता। जितना मैं खालिस बनूंगा उतना इबादत में भी मजा आएगा, अल्लाह और परवरदिगार आलम का मुझे कुर्ब भी नसीब होगा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, हमारे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने हमारे मरहूमीन हैं उनको अल्लाह इल्लियीन में दर्जात अता फरमा। ज़ियारत के मुतमन्नी होने ज़ियारत बामारिफत अबा अब्दुल्लाह हुसैन नसीब फरमा। परवरदिगार मोमिनीन में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ मोहब्बत अता फरमा। जितने इख्तिलाफ़ात हैं उन्हें दूर अता दूरी फरमा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जब औलाद नेक व सालिह अता फरमा। औलाद नरीना के तलबगार औलाद नरीना अता फरमा। शादी के तलबगार है उनको शादियां अता फरमा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद वाले जो कर्जदार हैं, तंग दस्त है, उनके कर्जे दूर फरमा। हम सब के घरों पर अपनी रहमतों को, बरकतों को नाजिल फरमा। हर तरह की नजर बदो परेशानियों से हम सबको दूर फरमा। हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सबको मौला के आवान और अंसार में शरीक फरमा। परवरदिगार इन गुनहगार आँखों को हुज्जत खुदा की ज़ियारत नसीब फरमा। ये दुआ हमेशा किया करें जनाब सलमान की दुआ, खुदा हम सबको ज़बान ज़ाकिर अता फरमा, बदन साबिर अता फरमा, दिल शाकिर अता फरमा, अक्ल सालिम अता फरमा। जो मांगा नहीं मांगा अपने खजाने कुदरत से हम सबको नसीब फरमा। कबूलियत के लिए एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।